वेलकम बैक जी। रुकमा, आपने अभी मेंशन किया कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पीटीआई सपोर्टर हैं, तो डू यू गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट सोशल मीडिया पर हो गए या रियल लाइफ में होगी फ्रेंड्स वगैरह के साथ? पहले आई यूज्ड टू शुरू में, लेकिन अब आई थिंक ये कंक्लूजन निकल आए कि आपके डिबेट करने से किसी का माइंड नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे से कोई जितनी भी डिबेट कर लेना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मेरा माइंड नहीं चेंज होगा। बिकॉज आई थिंक खुद आप देख सकते हो, इतनी समझ रखते हो कि आपको खुद समझ आ सके। तो शुरू में करते थे, बट आई थिंक इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वो बहुत आगे तक लग जाती है एंड पीपल टेक इट वेरी पर्सनल। तो नहीं, अब मैं इस डिबेट को नहीं करती लोगों के साथ। मेरा भी एक सवाल है कि आप जितनी प्यारी लग रही हैं मुझे, अच्छा, तो उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। नहीं, हमने उस इलाके की लाइटिंग ज्यादा अच्छी करवाई हुई है। लेकिन फिर भी मैं वो पूछना चाह रहा था कि आप तो माशाल्लाह लाखों दिलों की धड़कन है, तो आपके दिल की भी कोई धड़कन है इस दुनिया में? अभी नहीं है कोई? नहीं। अगर आपके दिल की कोई धड़कन हो तो कैसा आइडियल होगा? बहुत लंबी लिस्ट है चीज़ों की। कुछ चीज़ें होती हैं, आदतें। सबसे पहले आप देखते हो कि आप किसी के साथ देखो तो क्या आदतें वगैरह उस बंदे की हैं। वन थिंग दैट अ गाय शुड हैव इज दैट ही शुड बी मैच्योर इनफ। ऐसी गलती इन्होंने नहीं समझ आई है, मैंने नहीं आई। मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर तो मैं आपको पता ही। मैच्योरिटी क्या होती है, प्लीज अगर एक्सप्लेन कर सकें। मैच्योरिटी आई थिंक दैट इज जस्ट यू नो दैट हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। आपको किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कहाँ क्या बोलना है, बस आपको पता होना चाहिए। नो, यू शुड नो हाउ टू, आपको दिन के डेली लाइफ आपको कैसे अपने डे टू डे। मैं मैच्योर ही हूँ ना, 6 साल से इधर बैठा हूँ, इन्हां नु बर्दाश्त कर रहे हैं और कितना के मैच्योर होए बंदा। हाँ नहीं, इससे तो है, मैच्योर तो बहुत है, आई एग्री विद दैट। अच्छा, मैच्योर और जी। और बाकी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है वो बेसिक है, वो होनी ही चाहिए। वो काउंट भी नहीं होनी चाहिए कि अ पर्सन शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड तमीज़दार होना चाहिए। यू नो, जो बेसिक आपके होते हैं वो तो बेसिक होते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, कमाता कितना हो? मैं जितना मर्जी कमावा, तेरी चैन 70 रुपए दी है। ये भी जरूरी है आजकल, देखते हैं सब। कमाई कितनी होनी चाहिए जी। वैसे? देखिए, जितना भी खेल लें, पैसा इंपॉर्टेंट तो है काफ़ी, कितने? मनी मैटर्स, बट सेकेंडली मैं खुद भी आई ऑलवेज वांट टू अर्न, और मैं खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ। तो मैटर करता भी है और करता ही है। फील्ड सोची हुई है आपने कि इसके कोई भी चलेगा, क्या डॉक्टर करेगा? या Come again? आर्टिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई या भी किसी- चलेगा, कुछ कोई भी भी चलेगा। मैच्योर हो हाँ। बस। हाँ। बल्कि मैं प्रेफर करूंगी कि इस तरह की कोई फील्ड हो, बिजनेसमैन, हाँ मैच्योर हो बस, बिजनेसमैन हो, इस तरह का कुछ, बट नॉट समथिंग यू नो डॉक्टर और जो होते हैं कोई पुलिस वगैरह में, यू नो, आई कांट। मगर आपको जवाब मिल गया अपना? मिल गया जी, मैं फिर भी उम्मीदां ते पूरा नहीं उतरे। हाँ, वो तो मुझे पहले ही पता आज था, मगर माशाल्लाह- प्राइमरीली उनको सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती थी वो मैच्योरिटी है। आज 2 लाख लड़की होगी मुकम्मल जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। मेरा तो गिनेस बुक से नाम आना चाहिए था। जल्द आएगा, मुझे लग रहा है ये। वैसे आप बड़े खामोश बैठे थे सारे मामले पे। इनके मामला हो गए थे। मैं आउटकम का इंतजार कर रहा था। आउटकम तो सर वही है जो हमेशा होता है यहाँ पे। ये जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनकी अजमत को सलाम है। पाकिस्तान की जो क्रिएटिव लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं। इनकी क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस है, ये टैलेंट आपको दुनिया में नहीं मिलता है। लेकिन हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारे क्रिएटिव लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही हैं। 1962 का एक कॉपीराइट एक्ट है जिसको आज तक किसी ने चेक ही नहीं किया। बिल्कुल जी सर। वो भाई आपकी सपोर्ट से, मकाल, जुल्फ़िकार, सब साथियों की सपोर्ट से हमने उसको मूव कर दिया। रेजोल्यूशन तो पिछले साल यूनानिमसली पास हुई है कि आर्टिस्ट को उसके काम की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जी सर। रॉयल्टी मतलब आपने एक बार एक काम किया, आपको पैसे मिल गए, अगर वो दोबारा चला रहा है कोई चैनल, वो तो कमाई कर रहा है ना, उसमें इश्तिहार चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं कमा रहे उससे। जितनी बार रीरन होगा वो आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, म्यूजिशियन को, कंपोजर को, एक्टर को, सब उसकी हमने बहुत अच्छे। वो हम इंशाल्लाह में बिल हम लेकर आए और वो अब टेबल हो गया है और आप सबकी सपोर्ट से इंशाल्लाह वो पास हो गया। बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है और ये बड़ी देर से लगे हुए हैं, और ये ही वन ऑफ दोज मेजर रीजंस है। ये जो रॉयल्टी का लफ्ज है, इसको बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, और अक्सर आप देखते हैं कि कई बार बाद में फनकारों के साथ कुछ आखिर में जाके आपको पता चलता है जी जब वाइल टाइम दे पासिंग अवे, तो एक बुरे हालात में होते हैं, और फिर उसके बाद हमें अक्सर उनकी तस्वीर आती है और नीचे उसके लोगों के हमें कमेंट्स कहीं सोशल मीडिया पढ़ने को मिलते हैं। एक जनरल जो लोगों को होता है कि यार इस फील्ड में हुआ कुछ नहीं, तो उस वजह को जानिए, वो इस वजह से नहीं हुआ। अगर उस ग्रेट एक्टर का या सिंगर का या राइटर का या प्रोड्यूसर का
काम आज अगर दोबारा कहीं चल रहा होता और उसको उसके पैसे मिल रहे होते तो शायद वो इस हालत में ना होता। और दूसरी चीज ये कि ये दुनिया में मेजरली हर मुल्क में होती है, ये हमारे मुल्क में नहीं होती है। साथ ही मैं एक और चीज भी रिक्वेस्ट भी करूंगा और उम्मीद ही कर सकता हूं कि जो हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो जिस तरह बाकी कॉजेज के बारे में लिखते हैं और बार बार जो ट्रेंड में कॉज होता है, चाहे वो कोई हादसा हो, चाहे वो कोई कॉज हो, चाहे कोई मूवमेंट हो, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगर जब ट्रेंडिंग कॉज के बारे में बात कर रहे होते तो अपने हक के बारे में भी कभी बोल लिया करें। वहां पे फिर पता चलता है कि दिल जिगरा कितना है किसका। ये दूसरों के बारे में कह देना कि वो फलां पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया और आज ट्रेंड कर रहा है पुलिस का कोई वाकया तो उसके बारे में आपने हैशटैग लगा दिया, तो इस तरह ट्रेंडिंग से निकले, कुछ आगे वाली जनरेशन के बारे में भी सोचिए। जो 30 साल बाद जाके इनको रियलाइजेशन स्ट्राइक करनी है वो भाई उनकी जिंदगी तो बचा लें, हम तो आगे इस काम में हम तो बैठे हुए हैं, फंस गए हुए हैं, मगर एटलीस्ट द न्यू वन शुडंट कम और उनको कहें जी ये इस फील्ड में किसी ने नहीं आना, यहाँ पे आगे जाके अंधेरा ही अंधेरा है। तो या तो ये कर दें और किसी और की जान तो बचा लें, अपनी तो फंस गए हैं हम। ठाकर साहब ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਨੇ